क्या यह मान लिया जाए कि उत्तराखंड कांग्रेस इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से शायद थोड़ा पहले सक्रिय हो गई है? क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली आला कमान के हस्तक्षेप के बाद इस बार उत्तराखंड कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? और क्या ये मान लिया जाए कि केसी वेणुगोपाल के दौरे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस एक नए जोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल का 2 दिन का दौरा क्या उत्तराखंड कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देकर जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत व्यापक भी है, लेकिन अगर इसे आप 2 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द समेट लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तराखंड कांग्रेस अगर एकजुट हो जाती है और एक निश्चित दिशा से चुनाव की तैयारी में लग जाती है तो शायद ये कहा जा सकता है कि एक बेहतर तरीके से चुनाव कंटेस्ट आपको दिखाई दे सकता है। चूंकि केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन का काम देखते रहे हैं और इस वक्त भी उनके पास संगठन की ही जिम्मेदारी है, लिहाजा ऐसे में सवाल सबसे पहले यही उठा कि क्या जब केसी वेणुगोपाल आएंगे तो बंद कमरों में जब अपनी पार्टी के प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे होंगे तो वो संगठन में जारी खींचतान पर भी अपनी बेबाक राय पार्टी नेताओं को दे पाएंगे? क्या वो समझा पाएंगे अपने नेताओं को कि इस तरीके के खींचतान की खबरें कम से कम बाहर तो न जाए? और इस तरीके की खींचतान अगर चलती रही तो 2027 के चुनाव में आप इस तरीके से चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। सवाल यह भी है कि केसी वेणुगोपाल ने 2 दिन के इस दौरे पर आखिर संगठन के नेताओं से क्या बात की होगी, क्योंकि 2 घटनाक्रम उनके आने से पहले ऐसे हुए जिससे यह लग रहा था कि शायद केसी वेणुगोपाल का आना एक रवायत भर है। लेकिन जब 2 दिन बीत रहे हैं तो उसके बाद यह लग रहा है कि नहीं, केसी वेणुगोपाल को किसी मकसद से भेजा गया था। क्योंकि जब पिथौरागढ़ में 3 कांग्रेसी पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया, उसके बाद ये लगा कि शायद ये रार अब लंबी चलेगी। लेकिन केसी वेणुगोपाल जब आते हैं और उसके बाद संगठन के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो ऐसी कोई खबर नहीं आती है सार्वजनिक तौर पर जिसके सहारे ये कहा जा सके कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान फिलहाल थमी नहीं है। और शायद अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ऐसी कोई खबर आई नहीं है। तो क्या ये मानना चाहिए कि केसी वेणुगोपाल को किसी खास मकसद से भेजा गया था और वो खास मकसद उन्होंने पूरा कर लिया है? और कांग्रेस के जिस झंडे तले और सिर्फ एक ही झंडे तले तमाम नेताओं को लाने की कवायद दिल्ली आला कमान कर रहा था, वो शायद इस दौरे के बाद पूरी होती दिखाई दे रही है। और खबर इतनी तो है ही कि केसी वेणुगोपाल ने अपने पार्टी के नेताओं को साफ ताकीद कर दी है कि एक रहोगे तो बचे रहोगे। और यही वजह है कि पार्टी के नेताओं को एक गुरु मंत्र की तरह मिल गया है। अब सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव तक ये सब कुछ एकजुटता, ये आपसी खींचतान बंद रहेगी, एकजुटता बनी रहेगी, मुद्दे उम्मीदवारी पर कोई बंटवारा नहीं होगा, अपने अपने उम्मीदवार सेट करने की कोशिश नहीं होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी अच्छी दिख रही है कि कम से कम इस बार कांग्रेस पिछले कई चुनावों के बाद समय से पहले, या कहिए कि बिल्कुल समय से सक्रिय दिख रही है। उसके नेताओं में वो जोश दिख रहा है, उसके पदाधिकारियों में वो उम्मीद दिख रही है। और कम से कम जिस गुटबाजी की खबरें तमाम कांग्रेसी खेमों से आती रहती थीं, वो केसी वेणुगोपाल के दौरे के दौरान दिखी नहीं है। और ये शायद शुभ संकेत कांग्रेस के लिए हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस सवाल का जवाब हम मांग रहे हैं कि क्या ये एकजुटता बनी रहेगी, क्या खींचतान होगी नहीं, और चाहे वो उम्मीदवारी के नाम पर हो, चाहे विधानसभा टिकट के नाम पर हो, या फिर विधानसभा क्षेत्र के नाम पर हो, ये 2027 तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये
सवाल है और इसका जवाब अभी आया नहीं है। और अगर ये जवाब आता है और इस तरीके से आता है कि हाँ वाकई में कांग्रेस में गुटबाजी और खींचतान खत्म हो गई है, तो समझिए कि एक और ये शुभ संकेत है। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि इस बार 2027 का चुनावी कंटेस्ट, चुनावी जो लड़ाई होगी वो बेहतर हो सकती है। एक बात और केसी वेणुगोपाल के दौरे के बाद साफ हो गई है। दिल्ली आला कमान ने ये साफ कर दिया होगा मैं लगा रहा हूं केसी वेणुगोपाल को कि अगर आपको लगता है कि कोई सर्जरी की जरूरत है तो आप कर दीजिएगा, या फिर कम से कम उसकी रिपोर्ट, उसकी डायग्नोसिस करके आइएगा। और 2 दिन के दौरे के बाद जो खबरें हैं वो ये हैं कि रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल तक पहुंच गई है कि आखिर सर्जरी की जरूरत है कहां और डायग्नोसिस क्या है वो उन्होंने कर ली है। लेकिन इस बात के लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल अंतिम मोहर दिल्ली आला कमान से ही लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कह सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर आपको कांग्रेस में एक सर्जरी शायद दिखाई दे सकती है। और उसके बाद, और ये सर्जरी जहां तक खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये तमाम नेताओं की पसंद के मुताबिक ही ये सर्जरी होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि 15 दिनों के भीतर कांग्रेस में एक नया जोश आ सकता है। कांग्रेस में सर्जरी के बाद एक नई उम्मीद जग सकती है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में यह बात बिल्कुल साफ है कि कम से कम केसी वेणुगोपाल का आना और उसके साथ ही साथ राहुल गांधी की जो यहां पर उनका दौरा है उसकी तारीख का लगभग तय हो जाना, देहरादून में छात्रों के साथ संवाद का उनका जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तैयार हो जाना, ये साफ बताता है कि कांग्रेस ने भी इस बार उत्तराखंड में अपनी मजबूत तैयारी करनी शुरू कर दी है। और जिस खबर को हम बार बार बता रहे थे या आशंका जता रहे थे कि कांग्रेस अगर अपनी तैयारियों को लेकर, जैसा वो करती रही है, अपनी तैयारियों को लेकर इतनी ही ढीली रही तो 2027 के चुनाव में उसके लिए मुश्किल होगी। तो कम से कम आज इस एपिसोड में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सक्रिय हुई है, समय से सक्रिय हुई है, और शायद ये कांग्रेस के लिए एक बेनिफिशियल स्टेप हो सकता है, एक प्रभावशाली और एक लाभदायक कदम हो सकता है। लेकिन तय तो जनता को करना है। विकल्प अगर आपको जनता को देना है तो शायद इसी मजबूती के साथ आपको चुनाव लड़ना होगा। केसी वेणुगोपाल के दौरे के बाद क्या कुछ कांग्रेस में बदलाव होंगे, इसका इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस में कोई सर्जरी होने जा रही है? और क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस वाकई समय से कम अपनी तैयारी करने लगी है बहुत दिनों बाद? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।